ब्राह्मण पुत्री महादेवी की कथा। वैताल ने कहा, राजन, उज्जयिनी नाम की नगरी में चंद्रवंश में उत्पन्न महाबल नाम से विख्यात अत्यंत बुद्धिमान तथा वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता एक राजा निवास करता था। उसका स्वामी भक्त हरिदास नाम का एक दूत था। हरिदास की पत्नी भक्तिमाला साधु पुरुषों की सेवा में तत्पर रहती थी। भक्तिमाला को सभी विद्याओं में पारंगत कमल के समान नेत्र वाली अत्यंत रूपवती एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम था महादेवी। एक दिन महादेवी ने अपने पिता हरिदास से कहा, तात, आप मुझे ऐसे योग्य पुरुष को दीजिएगा जो गुणों में मुझसे भी अधिक हो, अन्य किसी को नहीं। अपनी पुत्री की बात सुनकर हरिदास बड़ा प्रसन्न हुआ और ऐसा ही होगा कहकर हरिदास राजसभा में आया और उसने राजा का अभिनंदन किया। तदनंतर राजा ने कहा, हरिदास, तुम मेरे ससुर तैलंग देश के राजा हरिश्चंद्र के पास जाओ और उनका कुशल समाचार जानकर शीघ्र ही मुझे बताओ। हरिदास आज्ञा पाकर राजा हरिश्चंद्र के पास गया और उसने उन्हें अपने स्वामी महाबल का कुशल समाचार बतलाया। सारा कुशल समाचार जानकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हरिदास से पूछा, प्रभो, आप विद्वान हैं, मुझे यह बताएं कि कली का आगमन हो गया, यह कैसे मालूम होगा? हरिदास ने कहा, राजन, जब वेदों की मर्यादाएं नष्ट हो जाए और वेदोक्त धर्म विपरीत दिखलाई देने लगे, तब कली का आगमन समझना चाहिए। साथ ही कली के प्रिय म्लेच्छगण कहे गए हैं। अधर्म ही जिसका मित्र है, ऐसे कली के द्वारा सभी देवताओं को अपमानित किया गया हो, तब कली का आगमन समझाना चाहिए। राजन, पाप की स्त्री का नाम है मृषा, असत्य, उसका पुत्र दुहक कहा गया है। दुहक की स्त्री है दुर्गति, जो कलयुग में घर घर में व्याप्त रहेगी। सभी राजा क्रोध के वशीभूत हो जाएंगे तथा सभी ब्राह्मण काम के दास हो जाएंगे। धनिक वर्ग लोभ के वशीभूत हो जाएगा तथा शूद्रजन महत्व को प्राप्त करेंगे। स्त्रियां लज्जा से रहित होंगी और सेवक स्वामी के ही प्राण हरण करने वाले होंगे। पृथ्वी निष्फल, सत्वशून्य हो जाएगी। ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि कली का आगमन हो गया है। किंतु कलयुग में जो मनुष्य भगवान श्रीहरि की शरण में जाएंगे, वे ही आनंद से रह पाएंगे, अन्य कोई नहीं। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे बहुत सी दक्षिणा देकर विदा किया तथा राजा महाबल को संपूर्ण समाचार देकर अपने महल में चला आया और वह विप्र भी अपने शिविर में आ गया। उसी समय एक बुद्धिकोविद नामक बुद्धिमान ब्राह्मण वहां आया और उसने अपनी विशिष्ट विद्याओं का हरिदास के सामने प्रदर्शन किया। उस ब्राह्मण ने मंत्र जप कर देवी की आराधना की और एक महान आश्चर्यजनक शीघ्रग नामक विमान प्रकट कर हरिदास को दिखलाया। उसकी विद्याओं से मुग्ध होकर हरिदास ने उसे अपनी कन्या के योग्य समझकर उसका वरण कर दिया। हरिदास का पुत्र था मुकुंद। वह विद्याध्ययन के लिए अपने गुरु के यहाँ गया था। जब वह अपने गुरु से विद्याओं को पढ़ चुका तो गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना करने लगा। गुरु ने उससे कहा, अरे मुकुंद, सुनो, तुम गुरु दक्षिणा के रूप में अपनी बहन महादेवी मेरे दैवज्ञ पुत्र धीमान को समर्पित कर दो। ठीक है, ऐसा कहकर मुकुंद अपने घर आ गया। इधर हरिदास की पत्नी भक्तिमाला ने द्रोणी शिष्य वामन नामक एक विप्र का, जो शब्दवेधी बाण चलाने में कुशल एवं शस्त्र विद्या का ज्ञाता था, उसकी विद्या से प्रभावित होकर अपनी कन्या के लिए दक्षिणा, तांबुल आदि के द्वारा पूजित कर उसका वरण कर लिया। समय आने पर पिता, पुत्र तथा माता द्वारा वरण किए गए तीनों गुणवान ब्राह्मण महादेवी नाम वाली उस कन्या को प्राप्त करने के लिए हरिदास के यहाँ आ पहुँचे। इसी बीच एक राक्षस अपनी माया से उस कन्या महादेवी का हरण कर विंध्य पर्वत पर चला गया। यह समाचार जानकर ये तीनों कन्यार्थी दुखी होकर रोने लगे। जब उनमें से गुरुपुत्र धीमान नामक दैवज्ञ विद्वान ब्राह्मण से कन्या का पता पूछा गया तो उसने बतलाया कि वह कन्या विंध्य पर्वत पर राक्षस द्वारा हरण कर ले जाई गई है। तदनंतर उस कन्या की प्राप्ति के लिए द्वितीय बुद्धिकोविद नामक ब्राह्मण ने अपने द्वारा बनाए गए आकाशचारी विमान पर उन दोनों विप्रों को बैठाकर विंध्य पर्वत पर पहुंचाया। तब शब्दवेदी बाणों को चलाने में निपुण वामन नामक तीसरे ब्राह्मण ने धनुष पर बाण का संधान किया और बाण से उस राक्षस को मार डाला।
वे तीनों कन्या महादेवी को प्राप्त कर उसी विमान में बैठकर उज्जैनी में वापस लौट आए। वहां पहुंचकर तीनों ब्राह्मण अपने अपने कार्य का महत्व बताते हुए कन्या के वास्तविक अधिकारी होने के लिए परस्पर में विवाद करने लगे। यह निर्णय नहीं हो सका कि कन्या का विवाह किसके साथ हो। वैताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, आप बतलाएं कि इन तीनों में विवाह का अर्थात कन्या प्राप्त करने का अधिकारी कौन है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जिस विद्वान गुरु के पुत्र ज्योतिषी ब्राह्मण ने कन्या का यह पता बताया कि वह राक्षस द्वारा चुराकर विंध्य पर्वत पहुंचाई गई है, वह ब्राह्मण कन्या के लिए पितृतुल्य है। और जिस दूसरे ब्राह्मण बुद्धिकोविद ने अपने मंत्र बल द्वारा उत्पन्न विमान से महादेवी नाम की कन्या को यहाँ पहुंचाया, वह भाई के समान है। किंतु जिस वामन नामक ब्राह्मण युवक ने शब्दवेधी बाणों से राक्षस के साथ युद्ध कर उसे मार गिराया, वही वीर ब्राह्मण इस कन्या को प्राप्त करने का योग्य अधिकारी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।